देखिए, यहाँ तक आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। ये जो आप कह रहे हैं कि फंड्स लैप्स होने को जा रहे हैं, इससे सबसे बड़ी वजूहात है कि यहाँ के अफसरों की अदमी दिलचस्पी है। क्योंकि 2019 के बाद यहाँ जो भी डेवलपमेंट हुई है वो उस पैमाने पे नहीं हुई है जिस पैमाने पे होनी चाहिए थी। जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ ये स्मार्ट सिटी के काम हो गए हैं, इससे ये थोड़ा लगा कि थोड़े डेवलपमेंट हो गई है। और बाकी जो यहाँ के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, जैसे रिंग रोड बन रहा है, वो बाहर की एजेंसी ही बना रही है, या बाकी जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, हाईवे के प्रोजेक्ट है, वो बाहर की एजेंसी बना रही है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ की जो इस वक्त जो लोकल, जो मैं बताऊँगा लोटक, जो हमारे जो मेन स्टेट बजट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सफ़र हो रहा है। उसका ये वजूहात है कि सबसे बड़ा वजूहात है कि अफसरों की अदमी दिलचस्पी। दूसरा मसला ये है कि यहाँ एक पिछले 1 साल से यहाँ फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, क्योंकि जो भी बिलें हमारी जा रही है ट्रेजरियों पे, उनको महीनों वहाँ लगते हैं कि 2-2, 3-3 महीने डिपॉजिट का कहीं नेम निशान नहीं है। बाकी चीज़ यहाँ इस साल ये भी देखने को मिला कि 2 इलेक्शन हुए। एक तो पार्लिमानी इलेक्शन हुआ, दूसरा यहाँ स्टेट इलेक्शन भी हो गया, जिसकी वजूहात से जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, वो भी एक वजूहात है कि यहाँ फंड्स लैप्स होने को जा रहे हैं। मेरी जो अब नई गवर्नमेंट बनी थी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया था कि जो ही गवर्नमेंट बनेगी तो यहाँ स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। क्योंकि अब ये नई गवर्नमेंट आ गई है, अभी इनको 3-4 ही महीने हो गए हैं। ये भी देख रहे हैं नए कानूनों के हिसाब से ये कैसे चलेंगे। हमारे जो ठेकेदारों के मसाइल है, हमारी पुरानी पेमेंट है, हम उसकी वजूहात से भी नया काम नहीं कर सकते हैं। हमारे जो 500 ठेकेदार हैं जिनको 2 साल हो गए हैं, उनके कार्ड रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमारे कार्ड जिनके हो गए, जो डायरेक्ट हमारे बने हुए थे, उनके भी वो 500 कंट्रैक्टर भी इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि वो फाइल कभी कमिश्नर को जा रही है, कभी चीफ इंजीनियर को जा रही है। 2 साल से उनको हमने मांगा था कि 1 टाइम रिलैक्सेशन इनमें दीजिए, उन्होंने काम किया हुआ है, उनके पैसे वहीं पर रह गए हैं। उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट अलाट थे, लेकिन बदकिस्मती है अभी तक उन 500 ठेकेदारों के कार्ड रिलीज़, उनको वो मुझे लगता है वो रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। क्या वजूहात है, क्या परेशानी है? गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ, जितने भी आपके मसाइल हैं वो हम हल कर देंगे। हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर है, या जो हमारे मैग्डमाइज कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी पिछली पेमेंट है, हमारे सिविल ठेकेदारों की पिछली पेमेंट है, वो भी रिलीज़ नहीं होनी। अब हमें ये उम्मीद थी नई गवर्नमेंट से कि नई गवर्नमेंट आएगी, वो देखेगी, वो हमारे मसाइल सुनेगी, लेकिन मुझे लगता है हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, एडवाइज़र साहब से, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के ओहदेदारान हैं, वो उनसे भी मिले, एडवाइज़र से मिले, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी हमें मिलने की हम ख्वाहिश रखते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम उनसे मिलेंगे। ये सारे मसले हम उनके पास रखेंगे, क्या मसाइल है। मेरी अब नई गवर्नमेंट से ये अपील है कि मेहरबानी करके वो इसमें तमाम अफसरों को साथ ला के ये देखे कि ये जो हमारे फंड्स है क्यों ये लैप्स हो रहे हैं, क्यों अगर इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए आया है, अगर किसी काम के लिए आया है, इनको देखना चाहिए। बड़े बड़े जो ऑफिसरान हैं उनको ये, मुझे लगता है उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज़ किए, ये काम क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, इसमें क्या दिक्कत आ गई, किस वजूहातों पे ये काम रुका पड़ा हुआ है। इसको इनको चाहिए कि वो इसमें गौर फरमाए
और दूसरा मसला है, सबसे मसला है यहाँ पर जो परसों चीफ मिनिस्टर साहब भी बयान एक दे रहे थे, यहाँ के ख़जाने खाली है। समझे कि हमारी पेमेंट आ गई, ठेकेदार ने 1 करोड़ का काम किया, अब अभी उनको 2 करोड़ का काम करना है। बदकिस्मती वो 3 महीने से अभी उस बिल को नहीं रिलीज़ करवा रहा, वो नया काम कैसे हाथ में लेगा। यही मसाइल है कि जिसकी वजह से जो आपको लगता है कि इतने फंड्स लैप्स हो रहे हैं।